हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं जिस कंपनी के बारे में। उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक बहुत ही बेहतरीन पेंट कंपनी है और जो इसके पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये मास्टर है, लीडरशिप पोजीशन में है इंडिया के अंदर। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसके अंदर भी एक दिग्गज कंपनी है। इसके प्रीमियम सेगमेंट्स हैं और इस प्रीमियम सेगमेंट में रहते हुए ये कंपनी जो है एक प्रीमियम वैल्यूएशन जो है उसको एंजॉय करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारे इंडेक्स का शेयर होने के नाते जो है ये बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स जो है उसको ओन करते हैं। एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन जो है प्रॉफिट ग्रोथ, बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ हमने पास्ट के अंदर देखने के लिए मिली है और इसी वजह से ये पेंट कंपनी का शेयर मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेंट कंपनी का शेयर है और जो इसके सामने समस्या आने वाली हैं उन समस्याओं को देखते हुए इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच है। तो जब इसके प्राइजेस रीजनेबल लेवल पर आएंगे तो ये एक खरीदने के लिए और ये एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो में रखने वाला जो शेयर है वो बनता है। एक लंबा शेयर जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी और वर्ल्ड के अंदर जहां पर इनकी प्रेजेंस है, जहां पर ये एक्सपोर्ट करते हैं, एक बेहतरीन जो है प्रोडक्ट मिक्स जो है इनके पास है। तो यहां पर देखिएगा हर इनकम ग्रुप को ये जो है कैटर करते हैं, चाहे रूरल में देखिएगा, सेमी अर्बन में देखिएगा, अर्बन में देखिएगा, प्रीमियम सेगमेंट में देखिएगा, हर तरीके से एक बेहतरीन जो कंपनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये जो है कंपनी तो बहुत बेहतरीन है लेकिन वैल्यूएशंस जो है मुझे थोड़ी स्ट्रेच लगते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूं कि आप सोना भी खरीदने जाते हैं तो सोने का एक प्राइस होता है। अगर वो सोने का प्राइस कभी अबनॉर्मल सिचुएशंस के अंदर कभी ज्यादा हो जाता है तो आप उसको बेच देते हैं और कभी अबनॉर्मल सिचुएशंस में वो सस्ता मिलता है तो उसको खरीद लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसके अंदर जो हमारे को प्रॉब्लम दिख रही है पूरी इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से जो इसकी ईपीएस है वो टेम्परेरी गिरती हुई फ्यूचर में नजर आएगी। और जब ये गिरेगी तो ये जो अगले 6 महीने हैं मुझे लगता है बड़े चैलेंजिंग है। और इवन इसके अंदर जो दिवाली वाला सीजन है या जो फेस्टिवल सीजन है वो भी जो है शायद इस बार फीका पड़ सकता है, ये जो कोविड 19 की प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो ये जो कोविड 19 की वजह से जो ग्रोथ दिखेगी इस कंपनी के अंदर उसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर जो है ये शेयर रखा जा सकता है। बेशक से आप अपने पोर्टफोलियो के साइज का 1%, 2%, 3% आप अपने हिसाब से आप और फर्दर एनालिसिस करके जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जो है बात करता हूं। ये शेयर मैंने पहले भी जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। एक बेहतरीन कंपनी और ऐसी कंपनी जहां पर की जो है हमेशा जो है डिमांड बनी रहती है। लेकिन अब ये जो कोविड 19 की जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से देखिएगा, मैं पहले कुछ चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिएगा एक न्यूज जो है आपके सामने आ रही है। 121.5 मिलियन इंडियंस वर आउट ऑफ जॉब इन अप्रैल। ये केवल अप्रैल के डेटा हैं, यानी कि जहां पर जॉब चली गई। और ये डेली वर्कर्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी कि जो जॉब्स हैं वो चली गई और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके डेटा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप सिंपल सी बात ये कि जिस तरीके से कोविड 19 की प्रॉब्लम या जो लॉकआउट की प्रॉब्लम है ये सीरियस इंप्लीकेशन जो है आगे भी हमें ग्रोथ के अंदर डाल सकती है। उसकी वजह से हमें इस कंपनी की ईपीएस टेम्परेली शायद 2 क्वार्टर के अंदर जो है ज्यादा 3 क्वार्टर के अंदर आपको मिल सकती है। और जब ये रिपोर्टिंग होगी उस समय पर तो आपको आज से ही अपना दिमाग सेट करके रखना है कि ये हमें लेना कब है। अच्छी कंपनी है, अगर अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पे मिल जाए तो ऐसी कंपनी को लिया जा सकता है। तो इसके मैं अब फंडामेंटल्स के बारे में आपके साथ बात करता हूं। तो देखिएगा ये जो कंपनी है ये 154,550 के जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ट्रेड कर रही है, यानी कि जो है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। इस शेयर की जो बुक वैल्यू आप देखोगे तो केवल 104 रुपए 99 पैसे है, यानी कि हम ये बात करें कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 105 यानी कि 105 रुपए की बुक वैल्यू है इस शेयर की। अब इस 105 रुपए की जो वैल्यू है उसके लिए आप दे रहे हो 1611 रुपए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये
जो है 1611 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखिएगा कि करीबन करीबन 15 से 16 टाइम्स आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उस वैल्यू का। लेकिन इन कंपनीज ने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में नहीं है। तो अगर आप इसको वैल्यू को रीड्राफ्ट करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्होंने इंटेंजिबल्स बनाई हुई, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तब भी ये जो शेयर्स है आपको करीबन करीबन 10 की प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास मिलेगा, यानी कि 10 गुना कीमत है तब भी होगी। तो ये जो वैल्यूएशन वाइज है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें महंगा लगता है, पहले प्राइस टू बुक में। अब बात करते हैं इसकी पी रेशियो के बारे में। तो अगर पी रेशियो की बात करें तो ये 56 टाइम्स जो है 56.93 जो है उस वैल्यूएशन पर, यानी कि 57 टाइम्स जो है इसकी पी वैल्यूएशन है। और मार्केट में देखिएगा, जब मार्केट में खराब समय चलता है और मार्केट में जब डी ग्रोथ आ जाती है, यानी कि कुछ समय के लिए जब बिजनेस रुक जाते हैं, थम जाते हैं, या बिजनेस में ग्रोथ रुक जाती है, तो उस समय ये पी रेशियोज घटकर अच्छी कंपनीज के भी नीचे की तरफ आ जाते हैं और करीबन करीबन जो है 20% तक नीचे आ जाते हैं। तो 20% तक अगर हम नीचे माने तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 46 जो है पी रेशियो के ऊपर ये शेयर आपको मिले। वहां पर भी कोई सस्ता नहीं होगा, लेकिन 46 जो पी है, क्योंकि ये प्रीमियम कंपनी है, तो यहां पर आपको उसके प्राइस मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो 46 की जो पी रेशियोज है, तो वहां पर शेयर के प्राइस 20% जो है घट जाएंगे। लेकिन ये कंपनी हर साल जो है सेल्स ग्रो कर रही है, यानी कि अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी सेल्स ग्रोथ करती है 10.6 की। पिछले अगर 3 साल का एवरेज अगर हम इसका वर्कआउट करें तो आप ये पाएंगे। तो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि तो ये कंपनी का ग्रोथ भी जो है होती है। लेकिन अब मुझे इसी पर ही कंसर्न है, क्योंकि जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, तो यहां पर आपको सेल्स ग्रोथ इस साल के अंदर शायद देखने के लिए ना मिले, और एक उल्टा हो सकता है कि डी ग्रोथ कर दे ये कंपनी, यानी कि घटती हुई नजर आए। तो सेल्स घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेंगे और फिर ईपीएस भी घटेगी। तो वहां पर जो है पी अगर 46 भी होगी, हम मानते हैं कि म्यूटेड भी रहेगी, सेम भी रहेगी, तब भी 20% शेयर प्राइस घटना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10% तक अर्निंग डी ग्रोथ भी होगी। तो अगर 10% और डी ग्रोथ होगी तो यहां पर जो हमें शेयर प्राइस लगता है कि वो 1611 रुपए है। इसमें 25% तक का कट जो है आ सकता है बड़े आराम से, और वो होता है 400 रुपए। तो 1211 रुपए तक इस शेयर के प्राइजेस मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस अगर कभी भी मिले तो उस समय पर शेयर को दबोच लेना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल प्राइस होगा, इसके बाद हो सकता है ये 1000 रुपए भी चला जाए, क्योंकि जब मार्केट में सीरियस डाउन ट्रेंड होता है या जब डी ग्रोथ होती है तो प्राइजेस नीचे की तरफ भी मूव कर जाते हैं, अगर मार्केट में लिक्विडिटी जैसी आज है उतनी ही बनी रहती है तो क्योंकि जब मार्केट में डी ग्रोथ होती है तो वो शेयर्स बिकने जो है शुरू हो जाते हैं और उनको प्रीमियम वैल्यूएशंस जो है वो नीचे की तरफ। अब बात करते हैं कि इसको वैल्यूएशंस मिली क्या है। अगर इसको पिछले सालों के दौरान अगर हम बात करें तो इसको जो पीई रेशियोज हैं वो क्या मिली हैं, तो ये देखिएगा कभी भी ये जो शेयर्स है ये 42 से नीचे की पी रेशियो पर नहीं गया है हाल फिलहाल में। तो अगर लोअर एंड में भी देखेंगे तो 42 तक की पी रेशियोज में चला गया था ये 2016 में। तो सीधी सी बात ये, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उन पी रेशियोज जो मैं आपके साथ बात की है वो पॉसिबल है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 50 की पी रेशियोज भी एंजॉय कर चुका है। तो अभी जो है ये 56 57 की पी रेशियो कर रहा है। तो मार्केट में जो थोड़ी सी गिरावट आती है तो इसकी पी रेशियो जो है नीचे की तरफ आने की पूरी जो है संभावना मुझे लगती है कोविड-19 के जब ये जो सीरियस इंपैक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं जो आते नजर आएंगे। कंपनी के अंदर खास बात क्या है कि डेट जो है बहुत अच्छी तेजी से इन्होंने घटाया। अब हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत डेट है तो वर्चुअली डेट फ्री है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि 25.49 की जो है इसकी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, और डिविडेंड भी जो है 46% पैसा जो है डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं कि बुक वैल्यू से कितने गुना कीमत पर ये चल रहा है, और कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर जो है ग्रोथ जैसी पहले दिखाती थी वैसी नहीं दिखा रखी है। तो ये भी हम अभी कंपेयर करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अगर हम इसके और कंपटीटर के बारे में बात करें तो सभी कंपटीटर के मुकाबले में इसको पी वैल्यूएशंस के मामले में बात करें तो बर्जर पेंट को इससे ज्यादा पी वैल्यूएशंस मिल रही हैं, और बाकी जो है सेकंड के ऊपर ये जो है पी वैल्यूएशंस पे है। हालांकि मुझे बर्जर पेंट के बारे में भी जो है सिमिलर यूज है, लेकिन बर्जर पेंट पे मैं कभी आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा। बर्जर पेंट में हो सकता है कि डिक्लाइन एशियन पेंट से भी ज्यादा आ जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं तो 56.93 की जो है पी रेशियोज पर जो है ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से हमने रिलायंस के या बाकी जो कंपनीज के प्रॉफिट के अंदर हमने देखा है डी ग्रोथ, तो वो डी ग्रोथ हो सकती है इसके शेयर में भी आपको
आगे चल के जो है मिलती रहे। और ये जो मैं आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो डेटा है कि डेली वर्कर्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो गांव चले गए हैं अपने, तो देखिएगा मजदूरों को अगर आप नहीं ढूंढ पाओगे तो आपका पेंट कौन करेगा। तो सीधी सी बात ये भी एक साइड आएगा कि जो लोग गांव चले गए हैं और जो डेली वर्कर्स पेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो वो पेंट नहीं होगा, तो उसकी वजह से डी ग्रोथ आएगी। दूसरी बात क्या होगी कि जो अभी 1.5 महीने के आसपास जो है कंपनियों में काम नहीं हुआ है या लोअर प्रोडक्शन लेवल पर काम हुआ है, तो वो भी जो है एक मेन जो है इशू बनेगा। तो ये एक क्वार्टर में जाने वाली समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 क्वार्टर चलेगी और उन 2 क्वार्टर में जब इसको प्रॉब्लम आएगी, तब मुझे लगता है कि वो राइट टाइम होगा कि इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खरीदने के लिए इंतजार करना है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है तुरंत मेरे कहते के साथ तो ऐसा नहीं है कि कल इस शेयर को तोड़ दे। बट मुझे इस शेयर के अंदर एक कंफर्ट लग रहा है कोविड-19 के बाद जो भी हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक हालात बदले हैं उसकी वजह से। बेहतरीन कंपनी है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की, लेकिन जब कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं थी, और ये जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है रखने वाला जो शेयर है उस तरीके से। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करेंगे तो देखिएगा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। तो 37 और 35, तो मार्केट को जब ये बात समझ में आएगी धीरे धीरे करके, तो भी उसके जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आपको मिल सकते हैं। तो मैं अब जो है कुछ रीजंस आपको बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के प्राइसेस मिल सकते हैं। हालांकि देखिएगा कैश फ्लोज के अंदर जो है कैश फ्लो ऑपरेटिंग इक्विटीज में लगातार जो है ये वृद्धि करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो कैश फ्लोज थे 2016 के और 19 के जो है लगभग लगभग सेम थे। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं जो इसके अंदर है वो जनरली बिजनेस में कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो 2214 करोड़ रुपए का है, और जब कंपनी जबकि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की है, तो ध्यान से समझिएगा। तो वैल्यूएशन वाइज जो है हमें कंपनी थोड़ी सी रिच लगती है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म जो शेयर्स होते हैं और वेल नोन जो कंपनीज होती है जिनकी ब्रांड वैल्यूज होती है, वहां पर इस तरीके के वैल्यूएशन जो है देखने के लिए मिलते हैं। अब हालांकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्क्रीन है उसमें से आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से देखिएगा ये 2008 में जैसे 4000 करोड़ की सेल्स करते थे, अब 20,000 करोड़ की जो है लगभग सेल करते हैं। ट्रेलिंग बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, 12 मंथ ट्रेलिंग पे अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, तो ये 5 टाइम्स है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट देखिएगा 5 से ज्यादा होगा, तो ये 6 टाइम्स से भी ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा मार्जिन बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ जो है क्रिएट करने का दम रखता है, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इसी बीच मुझे लग रहा है कि खरीदने का मौका जो है एक अच्छे वैल्यूएशन पर शायद इसको देखने के लिए मिले। तो 1000 से 1200 रुपए के प्राइसेस के मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो सकता है। मैं अब आपको एक और रीजन देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि देखिएगा ये जो शेयर्स है ये पिछले 10 साल के दौरान 18% की रेट से इसने प्रॉफिट ग्रो किया है, और शेयर का प्राइस जो है वो 22% की रेट से बढ़ा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 4% ज्यादा बढ़ा है शेयर प्राइस। 5 साल के मुकाबले में देखेंगे तो प्रॉफिट 12% की ग्रोथ हुई है और शेयर्स जो है 16%, यहां भी 4% आपको ज्यादा लगेगा। और 3 साल में, पिछले 3 साल में प्रॉफिट जो है, क्योंकि कंपनी बड़ी हो गई और अब जो है उतनी ग्रोथ तो है नहीं जितनी, क्योंकि पहले पेनिट्रेटेड नहीं थी मार्केट, तो अभी जो कंपटीशन भी है उसकी वजह से भी जो है, तो अब यहाँ देखिएगा 7% से लेके ये 11% की जो है ग्रोथ जो है कर चुका है। तो ये भी देखिएगा ये भी करीबन 4%। तो इस रीजन से अगर हम बात करें तो ये जो 4% की कंपाउंडिंग अगर हम इसको 5 साल के लिए भी लगाएं तो 20% तक इजीली जो है शेयर के प्राइस गिर सकते हैं। और एक और रीजन भी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम होती जा रही है एवरेज बेसिस पे। तो वो भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से जो प्रीमियम वैल्यूएशन है उसके बारे में मार्केट कभी सोचेगी, और जब ये रिपोर्टिंग करेंगे अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स, तो आपको इसके शेयर प्राइसेस, मुझे उम्मीद है काफी कि 1200 रुपए के प्राइसेस शायद इससे शेयर्स में मिल जाएं। तो आप जो है इंतजार करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। और मुझे नहीं लगता कि खरीदने की कोई जल्दबाजी करनी चाहिए इस शेयर के अंदर, क्योंकि ये प्रीमियम वैल्यूएशंस के ऊपर जो शेयर्स हैं ये चलते रहते हैं। तो हालांकि बुरे वक्त में भी जल्दी से नहीं गिरते क्योंकि स्टेबल बिजनेस इनके पास है। तो मैंने आपके साथ जो है एनालिसिस में सारी बात आपके साथ की। आपको एनालिसिस कैसा लगा मुझे बताते रहिएगा, और वीडियो जो है आप देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आप जो है इसी तरीके से जो है समझ के अपने विवेक से जो है अच्छा पैसा कमाएं। और इसी कामना के साथ ये जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।